तो सभी बच्चे लाइव जुड़ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 3A दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जो y+3, तो एक यहाँ पर जो है रैखिक समीकरण दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये समीकरण दिया हुआ है हमारे पास 2x + 3y = 7 और y+3 = 0। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर y+3 दिया है, यानी यहाँ पर एक चर पद है और यहाँ पर दो चर पद हैं। तो आपको क्या करना है, y बराबर प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण आप इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए इस तरीके के जो समीकरण थे रैखिक समीकरण, तो सभी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। कक्षा 6, 7, 8 में भी दिया है और 9th क्लास में भी दिया है एक चर पद का रैखिक समीकरण, ठीक है। पर हाई स्कूल में जो है दो चर होते हैं, तब जाके जो है रैखिक समीकरण हल करते हैं। तो ये भी एक समीकरण ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + 3y = 7। अब यहाँ पर y का मान कैसे रखना है, दिया है y बराबर -3, तो -3 दिया है y बराबर। तो यहाँ पर जो इस पूरे समीकरण में देखते हैं y कहाँ पर है, तो यहाँ है y। तो जहाँ पे y है वहाँ पर आपको रखना है -3। तो इसको ऐसे राइट कर दीजिए, फिर 3 गुणे का निशान, यानी दो नंबर जब ऐसे लिखे हों कहीं पर भी, कोई भी नंबर जैसे y या 4y लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 4 गुणे y, है ना। तो y का जो मान होगा वो क्या है, किस में होगा, गुणे में होगा। तो आपको यहाँ पे -3 लिखना है बराबर 7। तो 2x + 3 × 9 माइनस का हो गया बराबर 7। तो 2x ± -9 बराबर 7। अब क्या करना है, 2x माइनस, एक बार और इसको लिखते हैं, 2x आप इसको यहाँ पर रखिए और इधर माइनस का 9 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 2x हो गया बराबर 7, यहाँ पर 7 और 9 कितना हो गया, 16। अब यहाँ पर देखिए x जो है इसके गुणे में है, या आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर इसकी कास्ट नहीं मिल रही इससे, तो इसलिए इसको अलग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझो। यानी ये नंबर जैसा दिखता है, ये इन दोनों से अलग है तो इसको अलग रखेंगे। अब यहाँ पर ये 2 नंबर हैं तो गुणे में है, तो गुणे का मान जो होता है वो सामने वाली संख्या के बटे में लिखा जाता है। फिर से जो गुणे में नंबर होता है, जैसे 2 के गुणे में x दिया है, x के गुणे में 2 दिया है, तो x के गुणे में 2 दिया है, तो जो गुणे का मान है वो सामने वाली संख्या के बटे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप 16 लिखेंगे, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 2 × 8 = 16। तो x बराबर आ गया 8। तो y का मान हमारे पास था और x का मान यहाँ पर आ गया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। दोबारा से एक समीकरण दिया हमारे पास है और एक दूसरा यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर जो है ये सिंगल चर नंबर है, यानी एक चर में आया है, तो इसको जो है यहाँ पर y बराबर करके -3 प्लस का है तो बाहर जाएगा, तो यहाँ पर y का मान निकल कर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ जहाँ पे y है वहाँ पर हमने जो है -3 रखा, ठीक है। 2x पे इसकी गुणा की, फिर 9 माइनस का माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x - 9 बराबर 7। अब प्लस माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 7 16 हो जाएगा, 2x बराबर 16, तो x बराबर 2 × 8 = 16, तो x बराबर 8 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो सभी
बच्चे राइट कर लें इसको ध्यान से और रिपीट करता सवाल। इसमें दिया है समीकरण 1/x + 5/y बराबर 3 बराबर x बराबर 2 दिया है, यानी कि x एक चर दिया है, दूसरा दिया है y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरा चर आपको क्या करना है, निकालना है। तो एकदम सरल सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि सेम सवाल हम अभी सवाल नंबर 2 लगा चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। ये थोड़ा सा बटे में दिया है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको इजीली तरीके से लगाना है। x बराबर 2, तो अब आप जो है यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। अब इसी को दोबारा राइट कर दीजिए, 1/x + 5/y बराबर 3। तो x बराबर 2 है, तो जहाँ इसमें x है वहाँ 2 रख देंगे। जैसे 1 दिया, ये x है, तो x बराबर क्या है, 2, तो यानी x की जगह पर 2 लिखा जाएगा। 2 लिख दीजिए ऐसे, 5/y बराबर 3। अब देखिए ये आपको यहाँ से राइट कर दीजिए, 1 यहाँ पर आप 5y ऐसे ऐड कर दीजिए बराबर, इधर प्लस का 3 है, ये इधर प्लस का भी 1/2, तो इधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको करना है गुणा, 2 3 6 ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा 2 2 3 6, अब इसमें से घट जाएगा, तो बराबर 6 से गया 5, नीचे 2, तो 5 से बराबर से 5 5 कट गए, तो क्या बचा, y बराबर 2। तो y का मान निकालना था, तो ये निकल गया, y बराबर 2। यही आपका आंसर है, और यही पूछ रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए। उस तरीके से आपको वहाँ पे हल करना है। जैसे आप विलोपन पर कहेगा तो आपको विलोपन विधि से हल करना है, और प्रस्तावना विधि पे कहेगा तो प्रस्तावना विधि पे हल करना है, और अगर अन्य कोई विधि जो भी इसमें लागू होती है उस पर कहेगा तो आपको उसको उससे हल करना है। तो यहाँ पर विलोपन दिया है, विलोपन विधि। तो सबसे पहले विलोपन विधि, तो देखिए इसमें जो विलोपन विधि के बारे में हम बता रहे हैं, जिस पर आपको आगे कॉन्सेप्ट करने हैं। तो विलोपन विधि क्या होती है, इस विधि के अंतर्गत समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर समान हो जाएं, ठीक है। मतलब कि एक समीकरण, 2 समीकरण दिए होंगे, तो कोई एक राशि आपको जो है, यानी एक चर पद आपको क्या करना है, समान करना है, यानी कि बराबर करना है। दूसरा है, अब यहाँ पर दिया है, चिन्हों की बात भी इसमें होती है। जब 2 समीकरण आप रखेंगे मान, तो उसको घटाया जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है समान चिन्ह, यदि समान चिन्ह है तो समीकरण जो होंगे वो घटाए जाएंगे, और यदि असमान चिन्ह है तो समीकरण क्या होंगे, घटेंगे, यानी कि जोड़ा जाता है, उसमें जोड़ा जाएगा, दोनों समीकरण जोड़े जाएंगे। और यदि चिन्ह समान है तो दोनों समीकरण आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको आगे जो है हल करना है। देखिए ये दिया है पहला समीकरण, और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y बराबर 2। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें एक चर पद को हमें बराबर करना है। अगर x चाहिए तो हमको y बराबर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, यही यहाँ पे आप सभी बच्चे समझें। देखिए अगर हमें x चाहिए ना, तो y को बराबर करना। बराबर कैसे करना है,
देखिए अगर हम 2 से इस पूरे समीकरण को, जैसे 2 3 6 2 चक्कू 8, 2 से गुणा करें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर इसको अगर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पर भी हो जाएगा, 8 यहाँ पर, यानी कि जो एक चर पद है वो बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 1 को 2 से करेंगे और दूसरे को 4 से, तो कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए। तो 2 3 6, 2 3 6x प्लस 2 चक्कू 8y, 2 दूनी 20। अब इसको कर दीजिए 4 से, 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8। तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जो है जोड़ने पर होगा, तो 8 से 14x, ये कट जाएगा, 28 हो जाएगा। तो x बराबर 28/14, तो 14 दूनी 28, तो क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे x का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। तो पहला समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x का मान समीकरण 1 में रखें, तो जहाँ x है वहाँ पर x का मान रख देंगे। तो यहाँ x है तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा, 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब 4y को आप रोक दीजिए। अब ये 10 दिया है, ये प्लस का, तो इधर माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और 4। तो y बराबर, ये गुणे में y है तो गुणे y के गुणे में 4 है, तो सामने संख्या के बटे में आ जाता है, 4 करना 4, तो y बराबर आ गया 1। तो हमारे आंसर क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो इस तरीके से आपका चौथा सवाल कंप्लीट हो जाता है।